हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई थिंक कि आप सभी बहुत अच्छे से होगे। स्टूडेंट्स, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ये सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ ये उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो कि किसी न किसी संस्था में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्था हो या गैर सरकारी संस्था हो। ये जो आज का विषय है वो मैंने लिया है ग्रेजुएटी। इसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए और ये हम सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ये स्पेशली जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको भी जानना चाहिए। और साथ ही हम सभी लोगों को जो हम किसी न किसी संस्था में सेवारत हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हमें भी जानना चाहिए कि ये ग्रेजुएटी होता क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोगों सेवा तो करते हैं, किसी न किसी संस्था में जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है। हम अपने दायित्व तो जानते हैं लेकिन अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। या फिर कहें कि बहुत सारी संस्थाओं में हम कहते हैं कि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, तो शोषण कर्मचारियों का इसलिए भी होता है कि उनको उनके अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम जानेंगे कि यदि किसी संस्था से हम रिटायरमेंट लेते हैं या फिर से किसी भी प्रकार की सेवानिवृत्ति लेते हैं, सेवा से मुक्त होते हैं, तो उस वक्त संस्था की तरफ से यानी कि कहें कि एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और किस प्रकार का उसको फंड वगैरह मिलता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसी में से एक जो है ये ग्रेजुएटी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 10 में जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ उसके अनुसार बता रही हूँ। यानी कि ये जो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, सभी ये ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। इसको मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी संस्था से जब सेवा मुक्त होता है तो उसको उसके नियोक्ता की तरफ से यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, उसको क्या क्या आर्थिक लाभ होता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। और जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ ये सभी ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत है और 72 की धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। देखिए, नियोक्ता से प्राप्त विशेष भुगतान, जब कोई व्यक्ति सेवा से निवृत्त होता है, सेवा से रिटायरमेंट लेता है, जो भी वो कार्य कर रहा है, जिस भी कंपनी संस्था में वो नौकरी कर रहा है, अगर वो वहां से रिटायरमेंट होता लेता है और ऐसी कंपनी जहां की पिछले 12 महीने में कम से कम 10 एम्प्लॉय हो या 10 से अधिक लोग कार्यरत है, वो सभी कंपनियां इस ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 है, इसके अंतर्गत वो सभी कंपनियां, वो सभी सरकारी संस्थाएं आती हैं जहां की कम से कम 10 या 10 से अधिक लोग पिछले 12 महीनों से कार्य कर रहे हैं। और एक बार कोई कंपनी, कोई संस्था इस एक्ट के अंतर्गत आ जाती है तो फिर बेशक ही उसके अंदर कार्य करने वाले एम्प्लॉय की संख्या कम हो जाए, लेकिन फिर उसको वो एक्ट के अंतर्गत वो मानी जाती है और उसमें कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं उनको ये सुविधाएं उसे देनी पड़ती हैं। इसके अलावा उसमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं जब सेवानिवृत्त होते हैं? ग्रेजुएटी के साथ साथ पेंशन और पेंशन की एक मुश्त राशि, ये भी ग्रेजुएटी धारा 10 के अंतर्गत बताई गई है। और पेंशन की एक मुश्त राशि के बारे में भी बताया गया है। अर्जित अवकाश वेतन, छटनी के कारण क्षतिपूर्ति और स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने की क्षतिपूर्ति और प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि। इसमें से कुछ नामों से हो सकता है कि आप परिचित होंगे और बहुत सारी चीजों से आप नहीं परिचित होंगे। देखिए, पेंशन तो हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है, जो हम जिस संस्था में सरकारी या गैर सरकारी संस्था में कार्यरत हैं उसकी तरफ से रिटायरमेंट के बाद हमें ये पेंशन मिलता है और ये पेंशन को एक मुश्त राशि में भी प्राप्त कर लिया जाता है। यहाँ अर्जित अवकाश है, अगर कर्मचारी ने उसका अवकाश अर्जित है, उसने अपना जो उसका लीव था, उसका अवकाश था, उसने नहीं लिया है, तो उसको जब कैश किया जाता है ये उससे संबंधित है। और छटनी के कारण, अगर कोई संस्था इनकेस किसी भी रीजन से संस्था का कार्य बंद हो रहा है, संस्था कार्य नहीं कर रही है या एम्प्लॉय की छटनी कर दी है,
मंदी की वजह से या जिस भी रीजन से अगर एम्प्लॉय को उससे सेवा से मुक्त किया गया है, नियोक्ता की तरफ से मुक्त किया गया है, यानी एम्प्लॉयर की तरफ से उसको सेवा मुक्त किया गया है, तो उसकी छटनी के बदले में उसको क्षतिपूर्ति उसको कंपनी को देनी पड़ती है, यानी कि नियोक्ता को देना पड़ता है। ये कम से कम 3 माह का वेतन हो सकता है। स्वेच्छा से अगर कोई अवकाश ग्रहण करता है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति में 1 माह का वेतन होता है, अगर आपने स्वयं से छोड़ा है तो। और प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड पीएफ जो आप लोग जानते हो, उससे जो राशि प्राप्त होती है। देखिए ये जो दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो जो मैंने टॉपिक लिया ग्रेजुएटी और दूसरा प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड है इसमें तो कुछ शेयर्स जो एम्प्लॉय होता है वो अपना जमा करता है और कुछ एम्प्लॉयर दोनों मिलके इस प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएटी होता है, ग्रेजुएटी में जो एम्प्लॉय होता है वो नहीं जमा करता, बल्कि उसमें सिर्फ नियोक्ता यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है वो जमा करता है। अब यहाँ समझना है कि कौन से जो एम्प्लॉय होते हैं, कौन से कर्मचारी होते हैं जिनको कि ग्रेजुएटी का भुगतान कंपनी को यानी नियोक्ता को करना पड़ता है। ऐसे वे सभी कर्मचारी अगर वो किसी संस्था में 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि तक सेवारत है, उससे अधिक सेवा दिया है, तो उसके लिए उनको ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है। उनकी सेवा के लिए उनको ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है और ये नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से उनके एम्प्लॉय को, उनके कर्मचारियों को ये भुगतान किया जाता है। ये कितना हो सकता है? ग्रेजुएटी आपके अंतिम वेतन यानी कि जब आपने उस संस्था में कार्य कर रहे थे तो लास्ट मंथ की आपकी जो सैलरी थी उसके आधार पे, उसको बेस मानते हुए, उसको आधार मानते हुए आपने जितने वर्ष तक कार्य किया है उस संस्था में, लेकिन वो कम से कम 5 वर्ष से अधिक होने चाहिए। अगर 4 वर्ष 11 माह भी किया है तब भी आप ग्रेजुएटी के हकदार नहीं होते हैं। वो 5 वर्ष, 1 महीना, 2 महीना, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, उससे अधिक के लिए आप कार्य करेंगे तभी आप ग्रेजुएटी पाने के हकदार होते हैं। और ये आपके 15 दिन के वेतन, 15 दिन के वेतन को आपने जितने वर्ष तक कार्य किया है उससे मल्टीप्लाई करके उसे इसको निकाला जा सकता है। जितने वर्ष से कार्य किया है, जो भी हमारा लास्ट सैलरी रही है उसमें 15 डेज की सैलरी इंक्लूड रहेगा। जितने ईयर्स हमने जॉब किया, वर्किंग ईयर्स रहेगा यहाँ पे, और अपॉन में जितने भी किया है उतने ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 26 डेज करके उसको निकाला जाता है। लेकिन हमको मेन यहाँ ये समझना है कि अगर हमने किसी संस्था में 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए हमने कार्य किया है और वो संस्था ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत आती है, यानी कि वहां पे 10 या 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, तो वो संस्था ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत आती है, तो फिर हम सभी या आप उस ग्रेजुएटी के हकदार होते हैं जो कि नियोक्ता की ओर से दी जाती है। तो आई थिंक कि ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो और स्टूडेंट्स आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेंशन के बारे में डिटेल में लेकर आते हैं। ओके।